भक्तमाल का प्रारंभ 24 अवतारों की कथा। मंगल में मीन, वराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान जी के 24 अवतारों की जय हो, जय हो। इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कलिक, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुववरदायी श्री हरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। श्री प्रियादास कृत भक्ति रस बोधनी टीका। भक्तवत्सल भगवान जी के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर के भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान जी के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में रम जाता है और उसमें उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेम आनंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण न होकर के भूषण है, उसी प्रकार मीन, वराह आदि भगवान जी के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की ये सुंदर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की ये माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। भगवान जी के 24 अवतारों की कथा। अचिंत्य परमेश्वर की अतकर्य लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित होकर वे ही परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः ये जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमन का आत्म अभिरमन है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। उनको यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान जी ने अनेक अवतार धारण करके अपने लीला चरित्र से संत जन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवसर हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत लीला कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त निदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया
और उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोक समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजऋषि सत्यव्रत बड़े भगवतपरायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। वे ही वर्तमान महाकल्प में वसत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडलों में स्थान नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में मैं 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसे मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान जी ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोक प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शिरों को लेकर के सप्तऋषि के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका के लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कहकर के मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान होंगे। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान जी ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। वह नाव वासुकी नाग से सिंह में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान जी ने हयग्रीव को मार करके श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। दूसरा, समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जी की शरण में गए। भगवान जी ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वतवासिनी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करनावश उसे क्रमशः कमंडलों, कूप, झर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ करके विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप से उससे हाथ में लिए
वे बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगा करके शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर के प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान जी को अर्पण कर दिया। तीसरा, दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जंब और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार शक्तियों का अपहरण करके मैं महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। दूसरा है श्री वराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए संभव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एक कानर में डूबी हुई देख करके उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ परमान एक वराह बार निकल पड़ा और क्षण भर में पर्ताकार विशाल रूप गजेंद्र श्रीखा होकर के गर्जन करने लगा। शुक्र रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफ़ेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बानों के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुँचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहाँ देखा। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर के बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महाप्रकर्मी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला पूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देख करके ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि यह भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। तीसरा है कच्छप, कच्छप अवतार की कथा। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के अजित भगवान जी के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान जी ने उनको ये युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल करके शीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंत्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय नहीं करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ नहीं करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवता ने जाकर के दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर के उसे उठा करके गरुड़ पर रख करके सिंधु तट पर पहुँचे।
वासुकी अमृत के लोभ से नीति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देख करके उन सबों का मन टूट गया। उसने भगवान जी ने ये देख कर कि ये सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है। उन्होंने हंस करके कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को ये परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान जी ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया। अपनी 1,00,000 योजना वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण करे हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल नहीं जाए। मथते मथते बहुत देर होगी परंतु अमृत नहीं निकला। अब भगवान जी ने शस्त्र बाहु होकर के स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान जी की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिव सनक आदि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि से ध्वनि में ध्वनि मिला करके समुद्र भी भगवान जी का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकोट विश्व प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रेवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान जी ने अपने कंठ में धारण किया। कल्पवृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भक्ति लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु को वरण किया। वारनी देवी को दैत्य ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान जी ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके दैत्य को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर के अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदल करके आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्कर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं, इसलिए उसे गृह में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान जी का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई।
श्री भक्तमाल में 24 अवतारों की कथा में चौथा श्री नरसिंह अवतार की कथा। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यप और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप ने सबको समझा बुझा करके शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धड़कने लगी थी, तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम हमारा हो जाए। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर के ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर के उससे अमृत छोड़ करके अन्य कोई भी मन चाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। बाहर भीतर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना नहीं कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगियों, योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह करके उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृत का वरदान ले लिया। ये जीवन का स्वभाव है, इस जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानंद की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकश्यप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान जी ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त करके उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीत करके अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है जातियों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर के वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रिलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जान करके उसने ये निश्चय कर लिया कि ये अपना शत्रु है, जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विस्तार सर्पों से डसवाया, कित्या राक्षी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहती हुई आग में प्रवेश कराया, समुद्र में
डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनकी बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पास से बंद कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर के सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। ये देख करके पुरोहित ने जाकर के सब हाल हिरण्यकश्यप से कहा। सुनते ही उसका शीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुला करके बहुत डांटा, छिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान जी के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध में भर करके बोला, देखूं मैं तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल नहीं सका, तब सिंहासन से खड़ग लिए कूद पड़ा, और प्रहलाद जी के कहते ही कि हाँ वह खंबे में भी है, उसने बड़े जोर से खंबे को एक घुसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घुसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुन करके वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंबे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है न सिंह है, फिर ये नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ वन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान जी खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपट करके भगवान जी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ करके राज्यसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जा करके अपनी जांघों पर गिरा करके अपने नखों से उसके पेट को चीर करके उसे मार डाला। पांचवा अवतार है श्री वामन अवतार। श्री वामन अवतार की कथा भगवान जी की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान जी को भूल गए, विषयपरायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। एक गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित होकर सेना सहित उन्होंने जाकर के अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपयोग मैं बड़ी उदारता से करने लगा।
अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बड़ी दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पेयव्रत किया। भगवान जी ने प्रकट होकर के कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अतिथि के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचरम, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, मादा अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलों, सप्तऋषियों ने कुश और सस्ती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगत माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान जी ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेश के अनुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार करके चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान जी से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है आप सब कुछ चाहते हैं। आप तो कुछ भी चाहते हैं, अवश्य ही मैं सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वे धर्म में होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर ये कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पिता में प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, पर पिता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तर उपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान जी ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पग हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं,
मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य के बहुत समझाने पर भी कि ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपने जीव का छिनती देख करके, असत्य बोल करके उनकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना, दैत्य को कहकर फिर नकार जाना, देने को कहकर फिर नकार जाना, स्वीकार ना किया, तब शुक्राचार्य ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप दे दिया। तो ही महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर के 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। संकल्प होते ही भगवान जी का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान जी की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में ये सारा ब्रह्मांड देख करके सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्हें एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु नहीं बची। तो भगवान जी का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान जी के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बाली के सेनापतियों ने ये जानकर कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपा करके देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया। पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान जी का इशारा पा करके गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध लिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी ना होने से अब तुम नरक भोगोगे। इसलिए रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित नहीं हुए। उन्हें बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान जी ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। तब बलि जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपथ से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रख करके धर्म उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी
और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर के इंद्र को देकर के अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बन करके सारे जगत का शासन करने लगे।